गुड मॉर्निंग डियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, चलिए हम धीरे धीरे आज इस चैप्टर की समापन की ओर बढ़ चुके हैं। संभवतः आज के 2 वीडियो बना के मैं इसे आप संभव खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो पहला वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट बेस, जो आने वाले प्रश्नावली में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है जो 3.8 या 3.9 जो आपका चैप्टर्स है उसको सॉल्यूशन करने में हेल्प करेगा। तो अपन लेके चलते हैं, पहला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है बेटे, तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं? यदि ए n क्रम का, इसको अपन देखेंगे, यदि ए n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है, तब एक आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार होगी कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या है, आई है। तब आव्यूह ए का प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम कहलाता है। व्युत्क्रम कहलाता है, जिसे ए इनवर्स से भी दर्शाते हैं। चूंकि ए ठीक है, चूंकि ए के प्रतिलोम आव्यूह का, ठीक है, चूंकि ए के प्रतिलोम आव्यूह का अस्तित्व है, अतः ए क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो बच्चों, ये एक प्रमेय है, ठीक है, एक थ्योरम है। क्या बोलता है? यदि ए n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है, तब एक आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार हो कि a इंटू बी करे या b इंटू ए करे, हमें क्या मिलना चाहिए, I मिलना चाहिए। तब आव्यूह A का प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम कहलाता है। इसे कैसे दिखाते हैं? ऐसा लिखते हैं, इसे लिखते कैसे हैं? B A इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, इसे दर्शाते हैं क्योंकि A के प्रतिलोम आव्यूह का अस्तित्व है, अतः A क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। इसे सॉल्व समझते हैं, इसे प्रूव करते हैं। माना कि ए व बी, ठीक है, आव्यूह है, और एक डी मैट्रिक्स ले ली जाए, ठीक है। तब हमें देखना है क्या ए और बी का प्रोडक्ट आई आता है। 4 - 3, ठीक है। इसी प्रकार 6 + 6, फिर देखेंगे -2 - 2 -3
प्लस 4। ठीक है, क्या आता है? 1 आता है, 0 आता है, 0 आता है, 1 आता है। ठीक है, तो एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, बी भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसको प्रोडक्ट भी क्या है? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आया। और भी कैसा आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। टू ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तब हम इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? बी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सिमिलरली हम बी ए भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो बी ए भी निकाल सकते हैं। ये लिख लीजिए 2 - 3 - 1 2, और हमारा ए कितना है? 2 1 3 2। मल्टीप्लिकेशन कीजिए 4 2, ठीक है, 2 - 3 - 2 सर हो जाएगा। और इसी प्रकार कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा कितना? 6 - 6, देन -2 + 2 -3 + 4 क्या आया? 1 0 0 1। अगेन 2 क्रॉस 2 का मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे? जैसे हमने यहाँ क्या लिखा था? बी इनवर्स। तो क्या कहेंगे इस केस में? बी ए का प्रतिलोम है, बी ए का प्रतिलोम है, बी ए का प्रतिलोम है। इस केस में क्या कहेंगे? इस केस में हम क्या कहेंगे कि देखो यहाँ पे ए जो है वो बी का प्रतिलोम है, ए जो है वो बी का प्रतिलोम है। ठीक है, तो जस्ट ये ध्यान रखिएगा, ए डॉट बी या बी डॉट ए कहने से क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है, ए डॉट बी कहने का मतलब है, ए डॉट बी कहने का मतलब है बी ए का इनवर्स है, और बी डॉट ए कहने का मतलब क्या है? ए बी का इनवर्स है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे परिभाषित करते हैं। तो ये हो गया पहला प्रमेय, इसे आप नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट बेस है, इस आगे बहुत काम आएगा हमारा। चलिए फिर लेके चलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव की अद्वितीय, इसी को बोल सकते हैं यूनिकनेस ऑफ अ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें लेके चलते हैं, कैसे प्रमेय है इसमें। प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी वर्ग अवयव ए जो कि m क्रम का है, यदि उसका अस्तित्व है, यदि उसका अस्तित्व है, अस्तित्व यदि उसका मतलब यदि प्रतिलोम का ठीक है अस्तित्व है, तो अद्वितीय होगा। मतलब किसी मैट्रिक्स का एक और केवल एक ही इन्वर्स होगा, किसी मैट्रिक्स का एक और केवल एक ही इन्वर्स होगा। ठीक है, और कोई इन्वर्स उसका नहीं हो सकता। इसे अभी हम सिद्ध करेंगे, तब तक इसे आप याद रखिए क्या है। यदि किसी वर्ग आयु जो कि m क्रम का है, यदि उस वर्ग आयु का
कोई इनवर्स है तो वह क्या होगा, एक ही होगा। देखिए इसे अपन माना कि ए व बी समान क्रम के अवयव हैं। माना ए एम क्रम के अवयव, एम क्रम के क्या है, अवयव है, तथा बी और सी इसका प्रतिलोम है। ठीक है, तब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एक और केवल एक ही अद्वितीय होता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि B बराबर C होगा। यदि B और C दो इनवर्स मिल भी जाते हैं गलती से आपको, दोनों क्या होगा, एक ही होगा, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए लिख चलते हैं, लेट्स से क्या B एक का प्रतिलोम है, तब क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई क्या डी ए नंबर ले लिए एक, तथा सी ए का व्युत्क्रम, सी भी जो है, सी भी ए का व्युत्क्रम है या प्रतिलोम है, तब ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू आई बल्ले को। ठीक है, थोड़े थोड़े प्रमेय से प्रूफ करना जरूरी है हमको, कभी पूछ ले जाते हैं। तो चलिए लेते हैं, इसलिए डी को हम क्या ले सकते हैं, डी इंटू आई ले सकते हैं। ऐसे ही करेंगे, डी बी रहेगा, आई को मैं क्या ले सकता हूँ, आई को मैं ए सी भी ले सकता हूँ, आई को मैं ए सी भी लिख सकता हूँ। तो क्या जाएगा, बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, कौन सा नियम, एसोसिएटिव नियम से होता है, जानते हैं। तो बी इक्वल टू क्या, अब बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए को मैं आई लिख सकता हूँ, और ये क्या जाएगा, सी हो जाएगा। तुम्हारे यही तो ले आया, ये एकदम ले आया, ऐसे करना था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि किसी वर्ग आयु का इनवर्स है, अच्छा बार बार मैं वर्ग आयु क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, उसका एक ही इनवर्स होगा। चलिए मैं कुछ इसी में और बातें कर लेता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रूफ है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसी में प्रमेय 2 कहता है, अच्छा बात इनवर्स की हो रही है तो एक इसी में और एक चीज बोल दूं आपसे, एक चीज और बता देता हूं, यदि ए का ए इनवर्स नहीं, ये स्थिति कब होगी, यदि हम कोई मैट्रिक्स लें और उसको एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा, यानी कि प्रारंभिक प्रक्रिया रूपांतरण के द्वारा परिवर्तन कर रहे हैं, और करते करते अगर हमें ऐसा मिल गया फायदा दे, या हमें ऐसा मिल गया, ठीक है, तो जब किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में, कब बोल रहा हूं,
जब एलिमेंट्री ऑपरेशन करते करते मेरा मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से आ गया। किसी वक्त किसी समय कोई रो या कोई कॉलम 0 0 आ जाते हैं, 0 0 आ जाते हैं, तब हम क्या समझ में आएगा कि वहां पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये और बताऊंगा जिस समय वो कॉन्सेप्ट आएगा उस समय। फिलहाल इनवर्स क्या बोलता है, ये द्विक्रमणीय आवेग की अद्वितीयता। अभी हमने क्या देखा, यदि ए का इनवर्स है, यदि ए का इनवर्स है तो स्टूडेंट एक इमरजेंसी कॉल आ गया था, मुझे जाना पड़ा था। चलिए फिर उसके आगे का बात करते हैं। यहाँ तक देख चुके थे हम लोग। अब एक मैट्रिक्स देखते हैं, ए बी इनवर्स 1 इक्वल टू कितना होता है, बी इनवर्स बी इनवर्स। इसे भी जनरली पूछ लिया जाता है ना। प्रमेय नंबर 2 है, क्या बोलता है, यदि ठीक है ए तथा बी समान कोटि के अवयव हो, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी समान कोटि के दो व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ठीक है बच्चों। तो हमारे पास होता है क्या, ए बी इनवर्स बी इनवर्स माइनस इनटू ए इनवर्स हो जाता है। चलिए इसे सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। ए बी हम जानते हैं, ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो किसी तर्ज में ए बी ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ए बी कितना हो जाता है, ये आई हो जाता है। ठीक, चलिए इसमें क्या करते हैं, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं। प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रम का बहुत मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्रम का मतलब होता है, हम जानते हैं। ये हो जाएगा ए इनवर्स ए हो जाएगा, ए इनवर्स आई इनवर्स से देखिए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स लिख सकते हैं इसे, ये जस्ट आई हो जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या दे सकते हैं, ये बी हो जाएगा, ये ए बी इनवर्स, ये ए इनवर्स, फिर से बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन फिर से बी इनवर्स से गुणा किया जाए दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम, बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जस्ट आई हो जाएगा, ये ए बी इनवर्स ये बी इनवर्स ए इनवर्स, हो जाएगा ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, हमने प्रूफ कर दिया। चलिए इसके ये बात, ठीक है, ये दो प्रमेय है, ये अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो बात करेंगे बेहद जरूरी है, ठीक है, और वो हमारा अगला सॉल्यूशन बनाने में काम आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हिंदी में क्या है उसका नाम, अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण। अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण, ठीक है, अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण। तो
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्थोमेटिक्स। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है। तो अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण हम कैसे कर सकते हैं। सामान्यतः 6 संक्रियाएं, सामान्यतः 6 संक्रियाएं करते हैं, जो कि पंक्ति तथा स्तंभों में होती है। ठीक है, और इसी 6 संक्रिया परिवर्तन के द्वारा हम किसी अवयव का रूपांतरण कर देते हैं। बेसिकली होता 3 ही है, बट 3 पंक्ति में होता है और 3 स्तंभ में होते हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, टोटल 6 संक्रियाएं बोल रहे हैं। देखो ये होता क्या है, तो क्या बोलता है, किसी भी आयु में उसकी पंक्ति को स्तंभों में या स्तंभों को ठीक है पंक्ति में रूपांतरण किया जा सकता है। एक बार देखता हूँ, किसी भी अवयव में उसकी पंक्ति को एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में, सॉरी, उसकी किसी भी अवयव में उसकी किसी पंक्ति को किसी भी पंक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं तथा स्तंभों से बदल सकते हैं। ये पहला आ गया। ठीक है, इसे शॉर्ट में समझते हैं। RI किसी भी 2 है ना, किसी भी अवयव में उसकी 2 पंक्तियों को परिवर्तित करते हैं। RI को RJ से, ठीक है, और RJ को RI में। इसी प्रकार CI को CJ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ये बेटा इसी में देखेंगे सेकंड क्या बोलता है, RI इंटू KRI। शॉर्ट में समझाता हूँ, शब्दों में लिखूंगा तो टाइम हो जाएगा। क्या बोलता है, किसी भी आयु में किसी भी पंक्ति में अपन क्या कर सकते हैं, किसी स्केलर अदिश गुणन हो सकता है। मान लो 3 से कर दूं तो केवल 3 का गुणा मैट्रिक्स नहीं करना है, उसके पंक्ति से करना है। ये 3 चौक 12, 15 और 18 हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखेंगे क्या, CI में देखेंगे K इंटू CI। किसी भी स्तंभ में किसी अदिश संख्या से इसके साथ अदिश गुणन किया जा सकता है। ठीक है।